अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी शर्ट का एक डिज़ाइन लेके आई हूँ जो मैंने 2 to 3 ईयर बेबी के लिए बनाया है। इस पर मैं सिंपल कटिंग करूँगी और मैंने इसमें कलियाँ बीच में ऐड की हैं और फ्लावर्स बनाए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं अपने हिसाब से शर्ट की लेंथ ले रही हूँ। आपने जितनी ईयर बेबी के लिए बनानी है तो आप अपनी लेंथ ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 23.5 जो है वो इसकी टोटल लेंथ ली है और ऊपर शोल्डर के लिए मैंने 10 इंच लिया है। तो 10 इंच का हाफ 5 इंच होता है, तो 5 इंच लिया है। और आर होल की भी जो लेंथ है वो भी मैंने 5 ली है। देन फिटिंग, और आप इस तरीके से चेस्ट की फ़िटिंग अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने चेस्ट की फ़िटिंग 13 रखी है और जो फिटिंग उसके बाद नीचे हमारे पास आती है उसमें मैंने 12 रखा है, तो मतलब उसका हाफ 6 मैंने इसमें रखा है। तो अब हम जो है वो इसकी कटिंग कर लेंगे। शर्ट की मैंने सिंपल कटिंग की है, जैसे आप एक शर्ट की कटिंग करते हैं। तो इसको हम फ्रॉक की शेप इस तरीके से देंगे कि इसमें हम कलियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें नेक की भी कटिंग कर रही हूँ। नेक मैंने जो है वो 2 इंच चौड़ाई ली है और 2 इंच ही इसकी लंबाई ली है। तो फ्रंट का नेक जो है वो मैं हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी। तो इसको कटिंग करने के बाद ये मैंने 4 पीसेस लिए हैं ब्लैक कपड़े के। प्लेन जो है मेरे पास था, तो इसको मैंने ऐसे तिकोन शेप में कटिंग कर लिया है। एक तरफ नोक है और आप इसको इस तरीके से कटिंग कर लें, क्योंकि ये मेरे पास ट्राउज़र से कपड़ा बचा था तो ये इसी तरीके से बचा हुआ था जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और अब हम यहाँ पर जहाँ से हम फिटिंग का सिलाई लगाते हैं वहाँ से हम लोग इसको ही कटिंग करेंगे। ऊपर से तकरीबन अगर आप शोल्डर से इसकी लेंथ लें तो वो 10 इंच है, और अगर आप दरमियान से इसकी लेंथ लें तो वो मैंने 3 इंच का गैप रखा है। तो आपने इस तरीके से इसको कटिंग कर देना है बीच में। यहाँ तक मैं इसको कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद इसमें मैं ये कलियाँ ऐड करूँगी, और ये कलियाँ मैंने थोड़ी लंबी रखी हैं क्योंकि जब ये फ्रॉक की शेप में कटिंग होगी तो छोटी ना पड़ जाए, इस वजह से आप 1-2 इंच एक्स्ट्रा रख के इसको पहले जोड़ डाल लें और फिर इसके बाद इसको कटिंग कर लें। तो ये देखें, ये मैं इसको एडजस्ट करके बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से इसको सेट करना है। और यहाँ पर एक कली डल जाएगी और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से सेम कली डाल देंगे। तो ये फ्रंट और बैक दोनों साइड पे ये कलियाँ ऐड होंगी। तो आप इस तरीके से इसको ऐड करेंगे। पहले मैंने यहाँ से इसका दरमियान से नोक को देख लिया है, मैं इसको स्टिच कर लूँगी। आप इसको सिंपल इस तरीके से मैंने जो कली है उसको नीचे रखा है और जो फैब्रिक जो शर्ट का है उसको ऊपर रखा है। यहाँ पर नोक पे हम लाके इस तरीके से मशीन की नोक को रोक देंगे और फिर कपड़े को इस तरह से सेट करेंगे। और ये कली मैं इस तरह से बिल्कुल नीचे करके ले आऊँगी और इसके ऊपर जो दूसरी साइड का कपड़ा है उसको सेट करूँगी और फिर स्टिच कर दूँगी। तो ये लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको इजीली एडजस्ट करके लगा सकते हैं। ये देखें, नोक भी कितनी अच्छी बन गई है। मैंने इसको सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल खुले ना, क्योंकि हमने बहुत ही कम कपड़ा इसके बीच में ऐड किया था। अब यहाँ नोक पे थोड़ा झोल आ रहा था तो मैंने यहाँ पे नीचे से कपड़े को कटिंग किया है और यहाँ पर आप इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। वो मैंने कली दूसरे तरीके से ऐड की थी, मीन्स कि मैंने जो शर्ट का कपड़ा है वो ऊपर रखा था, कली को नीचे रखा था। अब मैं दूसरे तरीके से आपको लगाना सिखाती हूँ कि हमने इसी तरीके से आप कपड़े को नीचे रखना है, जो कली का कपड़ा ऐड करें उसको ऊपर रखेंगे और जिस तरीके से भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको स्टिच कर लें। और यहाँ पे कोने पे लाके आप इसको रोक लें और इस तरह से फिर इस कली को सेट करें इसके ऊपर। तो आप इस तरीके से भी इसको एडजस्ट करके लगा सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे आप दोनों तरीक़ों से इसको लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने कलियां ऐड कर ली हैं शर्ट में दोनों साइड्स पे, फ्रंट और बैक पे। तो अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लूँगी।
तो इसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। और अब हम नेक बना लेंगे। नेक मैंने पहले बैक नेक बना लूँगी। बैक नेक पे मैंने सिंपल तकरीबन जो है वो 2.5 की कटिंग की है और यहाँ पर हम 3.5 का एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, तो इस पर पट्टी हम बैक साइड पे लगाएंगे। हमें यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, जिसकी मैंने लेंथ जो है वो 8 इंच ली है और ये मैंने चौड़ाई जो है वो 9 इंच ली है, क्योंकि मैं इस पर चुनर डालूँगी तो पफ़ी स्लीव्स बनाऊँगी मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बैक नेक बना लेते हैं। बैक नेक पे कपड़ा लगाएंगे और फिर उसके बाद हम फ्रंट नेक और इन सबको पहले बना लेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स को बनाएंगे। बैक नेक बनाने के बाद मैंने यहाँ पे शोल्डर्स को जॉइन कर लिया है फ्रंट और बैक के, और इसको जॉइन करने के बाद मैं गले पे जो है उरेप पट्टी हम लगाएंगे। तो जो मैंने तकरीबन 1.5 इंच की ली है, आप उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके फ्रंट साइड पे इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये इजीली जो है वो अगर उरेप में कटी हुई होगी तो गुलाई में इजीली लग जाती है। अब मैं स्लीव्स के पहले फ्रंट साइड पे स्लीव्स को बिल्कुल थोड़ा सा फोल्ड कर लूँगी। बिल्कुल बारीक सा मैंने इनको फोल्ड किया है। और जो शोल्डर वाली साइड है वहाँ पर मैं बड़ा टांका करके मशीन की यहाँ पर इस पर सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि इससे मैं चुनर डालूँगी यहाँ पर, तभी हमारे पास पफ़ी स्लीव्स बन पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल इसके आगे भी प्लेट्स डालूँगी। ये मेरे पास रबड़ है, इस तरीके से ये आप बॉबिन में भर के इसको अटैच करेंगे तो ये इजीली लग जाती है, तो इससे चुनर बहुत अच्छी आएगी। तो अब हम इसको सिंपल इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें चुनट आ गई है। और ये जो चुनट वाली सिलाई है वो मैं एक दफ़ा नहीं लगाऊंगी, वो मैं 2 दफ़ा लगाऊंगी, तो उससे जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्ती चुनट बन के आएंगी। तो ये देखें ये मैंने एक दफ़ा दोनों स्लीव्स पे लगा ली है सिलाई। अब हम थोड़े से गैप पे दोबारा स्लीव्स पे सिलाई लगाएंगे। अब ये दोबारा मैंने जो है वो इसी के साथ थोड़ा सा बिल्कुल गैप दिया है, आधे इंच से भी कम, और इस पे दोबारा सिलाई लगाई है। और ये चुनट जो है हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर फिर चुनट डालना स्टार्ट किया, तो उससे ये आगे बड़ा अच्छा सा फ्रिल टाइप का कपड़ा बन जाएगा बाजू का। अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। शोल्डर की साइड पे मैंने बड़ा टांका करके मशीन की सिलाई लगा के उससे चुनट डाल दी थी, और चुनट को हम शर्ट के हिसाब से, आर्म होल के हिसाब से इसको कपड़े को एडजस्ट करेंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम चुनट दे देंगे, बाकी हम इस तरीके से इसको सिंपल सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव्स को जॉइन कर लेना है, और फिर मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। तो अब यहाँ पर जो है वो मैं फिटिंग के लिए जो फ्रॉक पे हम पट्टी लगाते हैं, तो ये मैंने ऐसे ही बना ली थी। तो ये इजी है, आप इजीली बना सकते हैं इसको। वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये सिंपल हमारे पास इस तरीके से ये देखें फ़्रॉक बनके तैयार हो गई है। स्लीव्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये कलियाँ भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अब मैं यहाँ पर 5 चौड़ाई ली है और लंबाई जो है वो मैंने 4 इंच ली है। इस तरह से 2 मैंने कपड़े लिए हैं, तो उसको मैं यहाँ पर फ्लावर बना के लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं यहाँ नीचे लेस लगा लूँगी। पहले फ़्रॉक के सिंपल मैंने फ़्रॉक को नीचे थोड़ा थोड़ा सा फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इस पर लेस अटैच कर दूँगी सिंपल तरीके से। बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया था उसको मैं इस तरीके से पहले एक तरफ सिलाई लगाऊंगी और ये सिलाई मैं दरमियान में फ़ोल्ड करके इसको रखूँगी और फिर मैं इसकी साइडों पे सिलाई इसको
इस तरह से लगा लूँगी। और ये डोरियाँ मैंने बना ली थी, तो इसको हम इस तरीके से इस पर लटकन बना लेंगे। तो ये मैंने कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके इसको रखा है और इस तरह से यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब मैं इसको फ्रंट साइड पे सीधा करके और एक नॉर्मल सी इसकी कटिंग कर लूँगी, शेप दे दूँगी इसको लटकन की। तो ये सिंपल तरीका है, आप इस पर इस तरीके से डोरी बना लेंगे। ये डोरियाँ जो मैं वो फ्लावर ऐड बनाऊँगी तो उसमें मैं इसको एडजस्ट करूँगी। तो इस तरह से मैं 2 तनियाँ बनाई थी, मैंने इस तरह से डोरियाँ बनाई थी। इन दोनों डोरियों को मैं इस तरह से सेट कर लूँगी। और फिर यहाँ पर मैंने जो कपड़ा फ्लावर के लिए यूज़ किया है उसको मैंने इस तरह से सीधा करके यहाँ पे दरमियान से हम सिलाई टाँका कर लगा लेंगे सुई से। तो इस तरह से ये चुन्नट बन जाएगी और फिर इस पर मैं डोरी को लपेट दूँगी। तो ये इस तरह से हम डोरी को इस पर जस्ट फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर नीचे नॉट बांध देंगे, तो ये खुलेगी नहीं। अब ये देखिए, ये मैंने सीधा कैसे किया था। मैंने इसके बैक साइड पे बिल्कुल छोटा सा होल किया था और इस होल के ज़रिए मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया था। और फिर इसकी नोक जो है वो आप सुई की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से इसकी नोक को सेट कर सकते हैं इस तरह से। और फिर सिंपली इसको आप जो है वो एक सुई की मदद से सुई में धागा डाल के इस पर चुन्नट दे के एक फ्लावर की शेप बना सकते हैं। अब मैं ये दोनों फ्लावर यहाँ पर फ्रंट साइड पे जो है जहाँ से कली ये जोड़ी है वहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करूँगी। तो ये मैं सुई से इसको यहाँ पर लगाऊँगी। तो हम इसको इस तरीके से सेट करके यहाँ पे सुई से इसको लगा लेंगे। ये देखिए, ये लग के कितना खूबसूरत लग गया है। अब ये दोनों साइड पे मैंने लगा दिया इसको। आई होप आप लोगों को ये डिज़ाइन, ये फ़्रॉक अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।